भविष्यद्वक्ता के कार्य भाई पेरिग्रीन द्वारा। अध्याय 17। अंतिम क्षण। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है, चाहे वह मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। जब मैंने अस्पताल के उस कमरे में भाई ब्रनम के शरीर को देखा, मैं याद किए बगैर रह नहीं पाया उस ताकतवर, तेजवान, गतिशील आत्मा को जो देश की इजाबेल व डिनोमिनेशनल आत्माओं के खिलाफ चिल्लाया था। यह अब खुदा का नबी नहीं था। यह बेचारा शरीर जिसने इतनी चोटें खाई थी और यातनाओं से गुजरा था, जिस पर सिर के बाल तक नहीं बचे थे क्योंकि ऑपरेशन के लिए हटा दिए गए थे। अस्पताल में भर्ती रहने के दिनों के दौरान मुझे यह अविश्वसनीय लगता था कि वे वापस ठीक नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक कि जब मुझे पता चला कि वे गुजर चुके हैं, मैं पूरी तरह से इस तथ्य को समझ नहीं पा रहा था। इसलिए मैं अभी भी उनके अस्पताल से चलकर बाहर निकल जाने की अपेक्षा कर रहा था। बिली पॉल के निवेदन पर मैंने एक अंत्येष्टि निर्देशक को चुना, परंतु इस जबरदस्त भरोसे के कारण कि नबी फिर से जी उठेंगे, मैंने उन्हें यह निर्देश दिए थे कि उनके शरीर को तब तक मत हटाना जब तक मैं वहां उपस्थित ना हूं। मैं इसे सुनिश्चित करना चाहता था कि कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ जिससे मैं अवगत ना हूं। प्रतीक्षा कक्ष में भाई बिली पॉल ने मुझसे कहा कि इस खबर को दूसरों को भी बता दूं। जब मैं ऐसा कर रहा था, बिली विचार मगन हो खिड़की से बाहर देख रहा था। तब उसने हमें बुलाया, डूबते सूरज, चांद और सांझ के सितारे के एक जगह इकट्ठे होने के असामान्य दृश्य को देखने के लिए। यह तीनों आसमानी पिंड पश्चिमी आकाश में एक दूसरे के इतने पास इकट्ठे थे कि मैं उन तीनों को अपनी आंखों के सामने अपने अंगूठे के पीछे छिपा सकता था। वह सितारा, चांद और सूरज तीनों का तेज तकरीबन एक जैसा था। मैंने कभी सितारे को इतना चमकदार नहीं देखा था। यह ऐसा था जैसे रोशनी की लकीरें उसमें से निकल रही थी। वह एक चिन्ह के तले पैदा हुए थे और मैं एक गवाह था, बिली पॉल व ढेरों दूसरों के साथ, कि जब खुदा के इस नबी ने इस जीवन से पलायन किया, ऊपर स्वर्गों में एक चिन्ह था। हम वहाँ खड़े हुए थे, एक छोटा गंभीर समूह, केवल विश्वास रख गाते हुए। बिली ने कहा कि उसके पिता इसे ऐसे ही चाहते होंगे। जब यह शब्द धीरे से कमरे में आए, केवल विश्वास रख सबको संभव है। हर एक के अपने अपने भिन्न भिन्न विचार थे और फिर भी हम वैसा ही महसूस कर रहे थे जैसा मसीह के चेलों ने महसूस किया होगा। उसके क्रूस के पांव के पास खड़े होकर उनके पास दुनियावी महिमा के दर्शन थे, जो वे महसूस करते होंगे कि वे फिर भी उनके स्वामी को घेरे हुए होंगे। धरती पर उसके राज्य में उनके मनों में शक की एक परछाई भी नहीं होगी कि यही हमारा मसीह है, और व्यर्थ हो रहे होंगे जैसे जैसे क्रूस पर मृत्यु पास आ रही होगी, फिर जो वास्तविक बन गई। उसी तरह हम में जो उस दिन वहां खड़े थे, कोई शक नहीं था। बजाय उसके यह था कि यही खुदा का नबी था, जिसके विषय में मलाकी 4 में बोला गया था, जिसको आना था कि कहीं खुदा धरती को श्राप से मार न दे। फिर भी हम भी खुदा के इस जन की मृत्यु से दिशविहीन से हो गए थे। भाइयों ने नबी के शरीर को देख पाने की अनुमति मांगी। वे 60 लोग थे, पर अस्पताल के नियम सख्त थे और केवल 7 को ही अंदर जाने की अनुमति थी। भाई बिली के इस आग्रह पर कि मैं किन्हीं 7 को चुनूं, मैंने उनकी ओर अपनी पीठ फेरी और अपनी याददाश्त से 7 नाम बुलाए। वे ये भाई ब्लेयर, भाई इवांस और 5 और। जब वे 7 नबी के बिस्तर तक पहुंचे, उनमें से एक भाई अर्ल मार्टिन वचन का वह हिस्सा बोल उठे जब एलिया चला गया था और आग के रथ उसे उठा ले गए थे। वह दिल छू लेने वाला दृश्य था जब वे हाथों में हाथ पकड़कर बिस्तर के चारों ओर खड़े हो गए और फिर गाने लगे, केवल विश्वास रख। अंत्येष्टि निर्देशक आया, शव को लाल वेलवेट से ढक दिया गया और एक पलंग पर लिटाया गया। फिर उसे पहिए पर चलाकर लिफ्ट में ले जाया गया और वहां से बाहर एम्बुलेंस में। इस छोटे से सफर के हर चरण में मैंने स्वयं को नबी के सिर के इतना करीब पाया जितना हो सकता था, इस अपेक्षा के साथ कि किसी भी समय वे मुझसे फुसफुसा कर कहेंगे, भाई ग्रीन, मुझे यहाँ से निकालो।
भाई बिली पॉल ने वायदा किया था कि वह यह निर्णय कि उनके पिता को कहाँ गाड़ा जाएगा, ट्यूसान में या जेफरसनविल में, उनकी माँ ही लेंगी। वे इस वायदे के लिए विश्वास योग्य रहे, इसीलिए यह निर्णय बहन ब्रैनम की दिमागी चोट से पर्याप्त रूप से ठीक हो जाने तक इंतजार करता रहे। जब वे आया, गाड़े जाने के लिए उनका निर्णय शरीर को जेफरसनविल ले जाने का था। पहले तो मैं चौंक गया और दुविधा में पड़ गया जब यह सूचना मिली कि शरीर को श्वरशलेप विधि से गुजारा जाएगा ताकि जहाज द्वारा देश के दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सके। पर फिर मुझे वचन के लेख याद आए कि कैसे लाजर को भी कब्र के कपड़ों में बांधा गया था और कैसे यीशु को भी श्वररक्षा लेप लगाया गया था। खुदा के वचन के अनुसार यह उन्हें रोक नहीं पाया था। निर्णायक अवस्था में मैं अंत्येष्टि निर्देशक की ओर मुड़ा और शवरक्षा विधि की किए जाने के लिए उन सभी जरूरी कागजातों पर हस्ताक्षर किए। नबी की हड्डियों के आश्चर्यजनक रूप से इकट्ठे होकर जुड़ जाने के बाद अगली कड़ी तब आई जब अंत्येष्टि निर्देशक ने हमें शरीर के रक्त नाड़ी तंत्र की उत्तम अवस्था के विषय में सूचित किया। उसने मुझे बताया कि इसी की वजह से कैसे द्रव्य उनके शरीर के हर हिस्से में पहुंच रहा था। वे सबसे अधिक सिद्ध रूप से संरक्षित पुरुष होंगे जिस पर हमने कभी भी काम किया हो, उसके शब्द थे। भाई बिली पॉल ने मुझे अपने मोटल के कमरे में बुलाया, पर जाने से पहले मैंने नबी के शरीर की सुरक्षा के लिए फिर सावधानी बरती। मैंने अंत्येष्टि निर्देशक से कहा कि उसे एक अलग कमरे में रख दो और मेरे आने तक ताला लगा दो। सच बोलूं तो मैं ये अपेक्षा नहीं कर रहा था कि लौटने पर मैं भाई ब्रनम को वहीं अंदर पाऊंगा। मैंने भाई बिली पॉल व बहन लॉरेंस दोनों को एक एक नींद की गोली दी और यह सुनिश्चित करने के बाद कि दोनों सो गए हैं, मैंने उन्हें भाई बॉर्डर्स के साथ छोड़ दिया जो खुद भी सोफे पर सो रहे थे, और भाई ब्रनम की मृत्यु की खबर टेलीफोन द्वारा प्रसारित करना शुरू कर दिया। जब मैं जेफरसनविल में भाई नेविल को सूचना दे रहा था, भाई विलर्ड कौंसिल व उनका परिवार उस रात ट्यूसान से गाड़ी चलाकर आ गया। वे गहराई से दुखी थे, जाहिर सी बात है, पर मुझे एक बड़ी तसल्ली मिली जब भाई कॉलिंस ने कहा, भाई ग्रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको कितना सराहता हूँ उसके लिए जो आपने भाई ब्रनम के लिए किया है। वे कहते गए, भाई ब्रनम ने मुझसे कहा था ट्यूसान में एक चर्च शुरू करने के लिए, मैंने उन्हें असफल कर दिया, पर आपने नहीं। ट्यूसान में एक तो होना ही था ताकि भाई ब्रनम के परिवार के लिए आराधना करने की एक जगह हो सके और यह कि वे प्रभु भोज परोस सके। वह समय भी आ गया जब मुझे नबी के शव के साथ हवाई जहाज से उड़कर जेफरसनविल जाना था। मैं अकेले जाने में कुछ बेचैनी महसूस कर रहा था और भाई कॉलिंस मेरे साथ हवाई अड्डे तक चलने को राजी हो गए। जब हम अंत्येष्टि गृह पहुंचे, शव को एक छोटे स्लेटी रंग के ताबूत में रख दिया गया था और ढक्कन बंद कर दिया गया था और बांधा जाना चालू था। मुझे यह जरूरी लगा कि कोई गवाह हो इस बात का कि नबी का शरीर उसी ताबूत में था कि नहीं, इसलिए मैंने कहा कि उसे खोला जाए ताकि भाई कॉलिंस उसे देख सकें। यह किया गया। वह दृश्य अस्थायी रूप से मेरे मन में छप गया। भाई ब्रनम का शरीर एक सफेद पोशाक पहने हुए था। उनका चेहरा तेल से चमक रहा था। उनके चेहरे से ऐसा तेज निकलता मालूम हो रहा था जो कमरे को ही प्रकाशमान कर दे। मैं तो भाई ब्रनम द्वारा दिए गए उनके वर्णन को ही सोच रहा था जो समय के पर्दे के उस ओर है। उनका शरीर एक TWA की उड़ान में सारे यात्रियों और सामान के बाद सबसे अंत में चढ़ाया गया। मैंने उस जगह के जितने पास हो सकता था उतने करीब की सीट ली जहां नबी का शरीर सामान वाले कक्ष में रखा गया था। कितनी बार मैंने हवाई जहाज मैं चढ़ने से पहले यह प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे एक सुरक्षित सफ़र प्रदान करें, मुझे लें और मुझे इस्तेमाल करें और मुझे सुरक्षित अपने परिवार के पास वापस लौटा ले आएं। इस बार यह फ़र्क था। मैंने कहा, प्रभु यदि आप अपने नबी को एक आग के गोले में होकर ले जाना चाहें जैसे एलिया को ले गए थे, तो यह मेरा सौभाग्य होगा कि उसी के साथ मैं भी जाऊं। हम सेंट लुइस पर जहाज से उतरे। नबी का शव और मैं थोड़ा समय के इंतजार हेतु जब तक सफर जारी करने के लिए एक उपयुक्त हवाई जहाज ना मिल जाए, मैं ताबूत के पास से हटा ही नहीं, यहाँ तक कि जब उसे पहियों पर लुढ़का कर बड़े हवाई अड्डे के पार एक गोदाम में ले जाया जा रहा था तब भी।
यह इस गोदाम में हुआ जहाँ की मुझे 6 घंटे तक जागते हुए देखभाल करनी थी, अपने कानों को ताबूत से सटाए रखकर। हर पल मैं नबी के यह कहने की अपेक्षा कर रहा था, भाई ग्रीन, मुझे इसमें से निकालो। उस गोदाम में ठंड और अकेलापन था। विचार मेरे मन में तेजी से गुजर रहे थे, सवाल और सवाल। अब क्या? फिर से विश्वास योग्य वचन ही मुझे बचाने आ गया। चाहे कोई मुर्दे में से भी जी उठ जाए, फिर भी वे विश्वास नहीं करेंगे। सही बात है। मैं क्या करूंगा यदि वे मुझसे बात करते हैं तो? क्या कोई मेरा विश्वास करेगा? यदि वे जी भी उठे तो? क्या भाई बिली पॉल मेरा विश्वास करेंगे? क्या भाई बोर्ड्स? या फिर वे मुझ पर दोष लगाएंगे यदि शरीर गायब हो गया तो? उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं प्रभु से पूछूं, क्या मुझे यह दिखाया गया है कि वे मसीह में सब मरे हुओं के साथ सामने आ जाएंगे? फिर मैंने कहा, प्रभु, उन्हें यहाँ जीवित मत कीजिएगा जहाँ सिर्फ मैं हूँ। गवाहों के उपस्थित होने तक रुक जाइएगा। मुझे डर था कि ऐसा न हो कि लोग मुझ पर विश्वास ही न करें, और वचन के अनुसार वे नहीं करेंगे जब तक कि वे पहले से ही विश्वास करने के लिए ठहराए हुए ना हों। जेफरसनविल में हम विलाप करने वालों के एक झुंड से मिले। उनमें से एक थे श्रीमान कूट, जो भाई ब्रनम के करीबी मित्र थे, जो यहाँ पर अंत्येष्टि निर्देशक थे, जिन्हें भाई बिली पॉल ने चुना था, और पुष्प सजा करने वाले भी थे। वे भी उपस्थित थे, जिनकी आवाज टेप रिकॉर्डों में सभाओं में देश भर से गूंजती है, नबी के शब्दों का एक तेज और जोरदार आमीन से साथ देते हुए। खुदा के जन के लिए इस आदमी की श्रद्धा और प्रेम उनके संदेश के सभी अनुसरण करने वालों और विश्वासियों की तुलना में कहीं परे है। एक बार श्रीपोर्ट की एक सभा में यह जन चिल्लाया था, हम आपसे प्यार करते हैं नबी। और भाई ब्रनम ने नीचे की ओर देखकर कहा था, भाई बेन, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। सो यह वह श्रद्धालु भाई बेन ब्राइट थे, जिन्होंने अमारीलो से हवाई जहाज सिर्फ इसलिए पकड़ा था ताकि जब नबी को अपने गृह नगर लाया जाए तो यहाँ हो सके। भाई बेन नबी के शरीर के प्रति इतने आदर से भरे थे कि जब उन्होंने ताबूत को कंधा लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो फौरन अपनी टोपी उतार ली, और उसे रखने की कोई जगह न मिली, पर उसे बस जमीन पर फेंक दिया अपने पीछे। मैंने यह देख लिया था। यह उस दिन की उन कई सारी यादों में शामिल है जो मेरी याददाश्त में बस खुद गई थी। जैसा कि मैं अब इसे याद कर पाता हूँ, मुझे याद है कि भाई ब्रनम ने कैसे भाई बेन के विषय में बोला था, यहाँ बैठा है मेरा भाई, दूसरे विश्व युद्ध के बम के टुकड़ों से भरा हुआ, जो उन नसों में अंदर ही अंदर रगड़ते रहते हैं। मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि वह गया था, मुझे नहीं जाना पड़ा था। नबी की आवाज में गहरी संवेदना थी जब उन्होंने यह बोला था, वचन कहता है, यदि तुम एक नबी को नबी के नाम में ग्रहण करो तो तुम नबी का ही इनाम पाओगे। अंत्येष्टि गृह में मुझे एक बार फिर एक आश्वासन की जरूरत थी कि ताबूत में अभी भी भाई ब्रनम का शरीर था या नहीं। सो मैंने श्रीमान कूट से उसे मेरे लिए खोलने को कहा। जब ढक्कन हटाया गया, वही अविस्मरणीय दृश्य मेरे सामने फिर था। भाई ब्रनम एक सफेद पोशाक में थे। उनका चेहरा तेज से भरा हुआ था। एक छोटे दीन ताबूत में लेटे हुए थे। यह छोटा ताबूत जो नबी के शव को लाने के लिए इस्तेमाल हुआ था, एक किनारे रख दिया गया था, एक ऐसे वाले के लिए जिसे भाई ब्रनम के खून के भाई बहनों ने चुना था। आगे चलकर मुझे पता चला श्रीमान कूट से कि वह ताबूत एक कंगाल को उसमें रख कर गाड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ था। मेरा विश्वास है कि वह कंगाल एक अभिषिक्त ताबूत में गाड़ा गया था। थका हुआ और विषपित मैं उस रात अपने मोटल के कमरे में चला गया, पर सो न सका। मुझे याद आया कि भाई ली वेल भी शहर में थे, शायद उनके पास जवाब होगा। भाई ब्रनम वेल की बहुत तारीफ करते थे, और यहाँ तक कि कहा था कि यदि तुम यह जानना चाहते हो कि मैं क्या विश्वास करता हूँ तो बस भाई वेल से पूछ लो। वे भाई ब्रनम के संदेश के एक ज्योति पुंज की तरह खड़े हैं, वचन में से रोशनी फैलाते हुए। वह मध्य रात्रि थी जब मैं भाई वेल के कमरे पर पहुंचा और उन्हें बिस्तर से उठा दिया। मैंने उनसे अन्य विनय किया कि समझने में मेरी मदद करें। मैं तो बस आप ही की तरह हूँ, उन्होंने जवाब दिया। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वे दर्शनों पर चले गए, जिनमें तंबू का दर्शन भी शामिल था। जब तक खुदा ने ही काम को कम नहीं कर दिया हो, वे बोले, उन्हें जीवित होना ही पड़ेगा।
मैं होटल में वापस आकर चुपचाप लेट गया, सोचते हुए, प्रभु, यदि आपने अभी अपने नबी को दृश्य से हटा दिया है और उसने यदि अभी ही सारे भेद खोल दिए हैं और अगली चीज जो होनी है वह मसीह में सोए हुए संतों का पूर्ण जीवित होना है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ उन सभी सौभाग्यों के लिए जो आपने मुझे दिए हैं। मेरे विचार फिर से वापस उसी समय में चले गए जब पहली भाई ब्रनम ट्यूसान आए थे टैबरनिकल में। वह था रविवार 21 नवंबर 1965। उससे पहले शनिवार को उन्होंने बस 5 मिनट का समय मांगा था ताकि वे लोगों को बता सकें कि वे कितने शुक्रगुजार हैं कि अब ट्यूसान में भी एक चर्च है। मैं कभी नहीं भूल सकता कि उन्होंने उस रविवार को क्या बोला था। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि भाई ग्रीन ने पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुसरण किया है। मैंने सोचा, ओ खुदावन, क्या यह है वह जो मैं कर रहा था? मैं अपने ही जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई से इतना अनभिज्ञ था कि मैं यह भी नहीं समझ पाया कि यह वह था जो यह था, पर इससे बेहतर कोई अगुवाई नहीं होती। आशीष की गर्माहट ने मुझे ढक लिया, इस आभास के साथ कि मैंने वह किया जो उन्होंने मुझसे करने को कहा था। जब उन्होंने मुझसे आराधना की एक जगह को शुरू करने के लिए कहा था, उन्होंने बताया था कि वे स्वयं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ट्यूसान के फुल गॉस्पल प्रचारकों से वायदा किया था कि वे वहां कोई चर्च चालू नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने मेरे अलावा भी कुछ भाइयों से कहा था आराधना का एक स्थल उपलब्ध कराने के लिए। हर बार जब वे किसी भवन को ढूंढते, वे उनके पास ही लौट कर आते, यह पूछने के लिए कि क्या यह ठीक जगह है। उनकी निराशा के लिए उन्होंने हर प्रस्ताव के लिए ठंडापन ही दिखाया, जैसे वे उससे प्रसन्न न रहे हों। वे यह देख ही नहीं पाए थे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इस शहर के प्रचारकों से अपना वायदा निभाने में इतने सत्यनिष्ठ थे। दूसरी तरफ मुझसे वे लगातार यह पूछते रहते थे कि मैं कब आ रहा हूँ और कब चर्च शुरू कर रहा हूँ, कब मैं कुछ और प्रचार करने आऊँगा। यदि तुम्हारे पास टेक्सास में अच्छा चर्च नहीं हो तो आओ और हमारे लिए एक यहाँ चालू करो, उन्होंने मुझसे कहा था। यह एक उत्तेजना के साथ हुआ था जब मैंने उस दिन को याद किया, 21 नवंबर, जब वे पहली बार ट्यूसान टैबरनेकल में पुलपिट पर खड़े हुए थे और कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह मेरा चर्च है। उन्होंने कहा था, यदि यहाँ पर केवल तुम दोनों ही होंगे, जब प्रभु आएगा तुम भी उनमें से एक होंगे। उस वक्त मैं आशा से भर गया था कि उनके यह शब्द हम सभी को यहाँ प्रेम और शांति में इकट्ठा कर लाएंगे, एकता और संयोग में, आराधना में। उस अकेली क्रिसमस की रात को जब मैं जागा हुआ अपने बिस्तर पर पड़ा था, मेरा दिमाग पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को दोहरा रहा था। कुछ चीजें आकार लेती हुई सी प्रतीत हुई और दूसरों से ऊपर अलग मालूम पड़ी। पहले तो मैं बहुत ही आभारी था कि अनजाने में ही खुदा की इच्छा का अनुसरण कर गया था, जैसा कि उसके नबी ने गवाही दी थी। ट्यूसान में चर्च स्थापित करने में मेरा मन उसकी उस याद को छू गया जब वे उस भवन के सामने सड़क के दूसरी ओर खड़े थे जिसे टैबरनेकल बनना था, गुजरती हुई एक परेड को देख रहे थे। यह तब ही हुआ था जब बैंड ने बजाना बंद किया और यीशु के सिपाही आगे कदम मार बजाना चालू कर दिया। जैसे ही वे भवन के सामने पहुंचे थे, मुझे याद है 21 नवंबर का रविवार, जब उन्होंने कृपा से भरे अपने शब्द समाप्त किए, उसके संबंध में जो मैंने किया था, जब मैंने उनसे आग्रह किया था मुझे अभिषेकित करने के लिए, जब मैं उनके सामने घुटनों पर झुका हुआ था, प्रार्थना की उनके शब्द, जिन्हें टेप में सुना जा सकता है, जाहिर करते थे कि खुदा उन्हें टैबरनेकल की इमारत को मेरे उसे किराए पर लेने से पहले ही दिखा चुका था। अपने वचन के प्रति सच्चे उन्होंने मुझे नहीं बताया था। उन्होंने खुदा को यहाँ तक मेरी अगुवाई करके लाने दिया था। आप अपने बिस्तर पर मुझे एक और खास विचार आ टकराया था। मैं ही वह आखिरी प्रचारक था जिसे उन्होंने अभिषेकित किया था। उस रात अभी भी चिंतन करते हुए मेरा मन वापस श्रीपोर्ट में नवंबर में हुई थैंक्स गिविंग की सभा में उड़कर पहुंच गया। बर्फ से सफेद पिंडुक के पंखों पर संदेश की हृदय को छू जाने वाली यादों में, जब मैं याद कर रहा था पिंडुक का उकाबों की अगुवाई करने वाले संदेश को, उनकी आवाज मेरे कानों में बजने लगी। ऊपर से एक चिन्ह, यह उस रात प्रार्थना पंक्ति में हुआ था जब मेरी नन्ही सी बहन बार बार उनके सामने आई थी।
वह पंक्ति में 5वीं थी। नबी पहले 5 लोगों की ओर अपनी पीठ फेरकर हर मामले से निपट रहे थे, जैसे प्रभु उन्हें दिखा रहा था। प्रभु की आमद से पहले घटित होने वाले उस अंतिम गुण विशेष का जबरदस्त प्रकटीकरण हो रहा था। जब बारबरा, जो माइग्रेन वाले सिर दर्द से पीड़ित थी, उनके पास आई, वे बोले, यहाँ एक युवती है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। मैं चर्च के कार्यालय में था। वहाँ पीछे उस वक्त टेलीफोन प्रसारण प्रणाली से कुछ कर रहा था। करीब 28 चर्च देश भर से उस वक्त जुड़े हुए थे। 1 मिनट रुको जरा, वे कहते गए। मैंने कहा कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, पर मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जिसे यह जानती है। भाई पेरिग्रीन दर्शन में ठीक मेरे सामने खड़े हैं। यह उनकी बहन है। 1950 से मैं भाई ब्रैनम की सभाओं में मैं उपस्थित रहा हूँ, हमेशा पृष्ठभूमि में कहीं, प्रभु से गुप्त रूप से अपने हृदय में यह मांगते हुए कि नबी को सार्वजनिक रूप से मेरा दर्शन दिखाए। तीसरा महत्वपूर्ण विचार मेरे मन में यह उस गंभीर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आया कि वह अंतिम दर्शन था जो नबी ने सबके सामने सार्वजनिक रूप से देखा था। उस रात मेरे विचार आगे और आगे भागते ही रहे, मुझे वापस उन सभी सभाओं में ले जाते रहे जिनमें मैं उपस्थित रहा था। श्रीपोर्ट वालियों के पश्चात यह आखिरी महान एक ही बार वाले संदेश जो पश्चिम की उस अंतिम चक्कर की यात्रा में प्रचारे गए थे, जो दुल्हन के लिए संदेश को समेटना था। यूमा, एरिजोना ने दुल्हन के उठा लिए जाने के भेद को रैप्चर नामक संदेश में सुना, एक बेमेल रूप में उसके बाद नबूवत रूपी संदेश, वे बातें जो होनी हैं, आधुनिक घटनाएं जो भविष्यवाणियों द्वारा स्पष्ट हुई और नेतृत्व आए। इसी क्रम में कैलिफोर्निया के रियाल्टो, सैन बर्नार्डिनो और पश्चिम कोविना में 5, 6 व 7 दिसंबर की तारीखों को कोविना से ट्यूसान लौटते वक्त उन्होंने अपने साथ कार में बैठे करीबी मित्रों से कहा, अच्छा, इन्हीं किसी दिन में मैं नहीं होऊंगा। जब आप उस बारे में सुनो तो अपना गोश्त कच्चा खाना और मेरे बारे में सोचना। इस कथन की बुनियाद उस बात में थी जो भाई हॉवर्ड ने उनसे कही थी जब वे एक साथ सफर कर रहे थे। बिल, उन्होंने बोला, जब मैं गुजर जाऊं तो एक गोश्त का टुकड़ा कच्चा खाना और मेरे बारे में सोचना। बीती यादों को याद करते हुए मैं उन समयों को याद करने लगा जब हम सड़क पर एक साथ होते हुए भाई ब्रनम मुझसे कहते, आओ रुक कर कहीं कच्चा वाला स्टेक खाएं और हार्वर्ड के बारे में सोचें। अब मुझे वे कच्चा वाला स्टेक पसंद नहीं आता, पर यह कि मैं सोच पाता हूँ भाई ब्रनम के बारे में। वे मवेशियों, गाय का गोश्त और पश्चिम को कितना पसंद करते थे, कैसे उनमें इन चीज़ों के लिए एक जंगल में रहने वाले आदमी की तरह चाहत बनी ही रहती थी। यह तब हुआ जब वे उस दिन अपने मित्रों के साथ कोविना से सफर पर निकले थे, जब उन्होंने यह कथन दोहराया था जो उन्होंने मुझसे उसी वर्ष अगस्त में बोला था, बहुतेरे लोग हैं जो तंबू का इंतजार तो कर रहे हैं, पर मैं आश्चर्य करता हूँ कि उन्हें रैप्चर का इंतजार है या तंबू का। रविवार 12 दिसंबर को भाई ब्रनम टैबरनेकल में सुबह की सभा में नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके कुछ साक्षात्कार थे। उनमें से एक भाई वेल के साथ था जिन्होंने 7 कलीसियाई कालों का अवलोकन नामक पुस्तक का संपादन अभी हाल ही में समाप्त किया था। वे बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब यह लोगों के लिए उपलब्ध थी। नबी से उस सुबह अपने साक्षात्कार में भाई वेल ने कहा था, भाई ब्रनम, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप ही मनुष्य के पुत्र हैं। नबी ने जवाब दिया कि जैसा कि वे कितनी बार टेपों में दे चुके थे, वे बोले, मैं मनुष्य का पुत्र नहीं हूँ, मैं मनुष्य का एक पुत्र हूँ। मनुष्य के पुत्र का मतलब होता है नबी, नबी का मतलब खुदा का मुंह। इसलिए मुझे चीजें एक वचन में कहनी होती हैं जो मैं नहीं होता हूँ, पर यह तो वह ही होता है। उसी सुबह की बात है जब भाई ब्रनम फर्स कैफेटेरिया पर दोपहर का भोजन कर रहे थे, जहां मेरा परिवार और मैं भी था। जब हम काउंटर पर खड़े होकर अपने पैसे चुका रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा, बिली ने मुझे बताया था कि आज रात टैबरनेकल में प्रभु भोज होगा। मैंने कहा कि हाँ, ऐसा ही है, और उन्होंने कहा, मैं वहां होऊंगा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। भाई ब्रनम, मैंने प्रस्ताव रखा, मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप पूरी सभा ले लें। नहीं, वे बोले, आप पास्टर हैं, आप आगे बढ़िए और संदेश तैयार कीजिए, पर मैं आपके लिए प्रभु भोज परोसूंगा।
उन्होंने दाखरस व रोटी के विषय में पूछा और यह कि क्या हमारे पास ट्रे है या नहीं, और मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक खरीद ली है। यह ठीक है, वे बोले, पर आपको मालूम, मैं एक प्याले को तरजीह देता हूँ। यदि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था तो मैं न्याय के दिन उन्हीं के सामने खड़ा होऊंगा। भाई ब्रनम, मैंने विरोध किया। आपने जेफरसनविल में तो ट्रे ही इस्तेमाल की थी। वह लोगों की वजह से था। उन्होंने कहा, हम एक प्याला ही इस्तेमाल करते थे जब शुरुआत में चालू हुए थे। फिर हर एक को डरने लगा कि उन्हें एक दूसरे से टीबी या कुछ और लग जाएगा, सो मैंने उन्हें ट्रे इस्तेमाल करने दी। यह ठीक है, पर आप जानते हो कि प्रभु ने अपने चेलों के साथ प्याला इस्तेमाल किया था। ठीक तभी मैंने मन बना लिया कि मैं एक प्याला ही इस्तेमाल करूंगा, पर मेरे पास वह था नहीं उस वक्त। यदि मुझे तब वह पता होता जो मैं अब जानता हूँ तो मैं एक प्याला ही ले आया होता। मुझे याद आया उस रात जब वे अंदर आए, नीचे सभा में बैठे, फिर उठकर मंच पर आए। मैंने उनसे आगे आने को नहीं कहा था, जिसके लिए कुछ लोगों ने मेरी आलोचना भी की थी, पर मेरे पास इसके लिए एक वजह थी। यह एक किस्म का व्यक्ति था जैसा उन्होंने मुझे बनने की शिक्षा दी थी, ताकि मैं उनमें जो टैबरनेकल में आराधना करने आते हैं उनमें भरोसा प्रेरित कर सकूं। वे जानते थे कि मैंने उनका स्वागत किया था, पर वे यह भी जानते थे कि मैं उनका दुमछल्ला नहीं था। यदि मैंने हर बार जब वे अंदर आते उन्हीं से मंच पर आने को जोर दिया होता तो मैं उन बिजनेस समूह से क्या फर्क होता जिसने उनका इस्तेमाल भीड़ को आकर्षित करने के लिए किया था। यह टेपों और स्वर्ग में भी रिकॉर्ड किया रखा है कि मैंने बोला था कि भाई ब्रनम टैबरनेकल में कभी भी पुलपिट को इतना नहीं भर पाएंगे जितना अधिक मैं उनसे चाहता हूँ। पर उसी समय यह मेरी गहरी इच्छा थी कि उनके पास एक जगह हो जहां वे सभा में आ सकें और इस बात का दायित्व बोझ महसूस ना करें कि उन्हीं को पदभार संभालना है। वह तो बस एक ऐसी जगह थी जहां वे आ सकें और बाकी लोगों के साथ उपासना कर सकें, मित्रवत हो सकें और घुल मिल सके। उनके साथ जो उन्होंने किया उन्हें यह इसी तरह अच्छा लगता था। उस बुधवार की रात मैंने सभा चालू की, मंडली के भाइयों से गवाही देने को कहकर, और भाई ब्रनम सबके आश्चर्य का कारण बनते हुए सबसे पहले थे जो खड़े हुए थे। भाई पैरी, उन्होंने सरलता से कहा, मैं हर उस मौके को हासिल करना चाहता हूँ प्रभु का धन्यवाद करने हेतु जो मुझे मिले। रविवार की रात को 12 दिसंबर मैं एक संदेश लेकर आया जिसका शीर्षक था, खुदा को कभी देर नहीं होती। यह मुझे अभी भी उत्तेजित कर देता है जब मैं याद करता हूँ कि जब मैंने संदेश में बोला था कि कैसे शिमोन यीशु को उठाए हुए थे, एक मनुष्य खुदा इमानुएल जो को पकड़े हुए था, उसकी गोद में वहां पर एक सबसे अलग आमीन थी, खुदा के नबी की मेरे पीछे मंच पर से। इस तरह का अनुभव अविस्मरणीय होता है। कैसे भाई वेन की तरह ही वे भी थे जो वक्ता का इस प्रकार समर्थन करते थे, और ना ही मैं कभी भाई वेन की आलोचना कर सका था इसकी वजह से। यह एक स्वाभाविक और वचनानुसार तरीका है स्वीकृति को व्यक्त करने का। मुझे याद आया वहीं लेटे लेटे मैं कितना खुश हुआ था जब बिली पॉल से मुझे पता चला था लेखों का एक ढेर था जिसे उनके पिता इस्तेमाल करना चाहते थे जेफरसनविल में एक संदेश में जिसे वे लाने जा रहे थे। 26 दिसंबर को हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ है। जिस बात ने मुझे बहुत खुश किया वह यह थी कि उनके लेखों में वो ही शब्द थे, एक मनुष्य इमानुएल खुदा को पकड़े हुए था उसकी बाहों गोद में, जिन्हें मैंने बोला था। मुझे नहीं पता था कि वे लेख मेरे संदेश से पहले लिखे गए थे या बाद में, पर चाहे जो भी हो, इस जानकारी ने मुझे उत्तेजित कर दिया कि मैंने उसे कहा था। यदि पहले ही शायद इस ही लिए उन्होंने इतनी जोर से आमीन बोला था, या हो सकता है कि उन्होंने मेरे सरमन के बाद लेख बनाए थे उस संदेश की तैयारी में जो उन्हें 26 दिसंबर को लाना था। मुझे याद आया कि कैसे उन्होंने योजनाएं बनाई थी कि मैं वहां आऊं और टेलीफोन प्रसारण प्रणाली को स्थापित करूं ताकि लोग उनका क्रिसमस का संदेश क्रिसमस के अगले दिन सुन सकें। तभी उन्होंने वे भविष्य सूचक शब्द बोले थे, उसी समय आप इस स्टेशन वैगन को चलाकर वापस ले जाना जिसे चलाकर मैं यहाँ पहुंचूंगा। मैंने हाल ही में भाई वेंच इवांस को उसे दिखाया है कि उसे अच्छी तरह देख ले और उस पर लगे हर स्क्रैच को ठीक कर दें। और भाई
हिकरसन ने उसे ठीक किया था। जब मैं पिछली बार जेफरसनविल गया था, भाई ग्रीन, आपको एक बड़ी बढ़िया कार मिलने जा रही है। नबी की आवाज़ मेरे मन में गूंज गई, उस कार के बारे में बताते हुए जो उन्होंने जेफरसनविल की ओर लाते हुए केवल टेक्सास तक ही ले जा पाई थी। उसी रविवार 12 दिसंबर को रात को वे अपना संदेश, जिसका शीर्षक था प्रभु भोज, लाए थे, जो आगे चलकर बोला हुआ वचन नामक पुस्तक के पहले अंक की पहली किताब बन गया था। मैंने पहले कभी भी किसी को आत्मिक प्रभु भोज में विश्वास करते हुए नहीं सुना था, जब तक कि उन्हें ही इतने विस्तार से उस रात समझाते हुए नहीं सुना कि कुछ लोग इस पर भी विश्वास किया करते थे, जबकि वे इस बात का भी दावा करते थे कि वे उन्हें खुदा का नबी करके जानते हैं। उन्होंने कोई शक नहीं छोड़ा कि इस प्रकार की शिक्षा वचन के विरोध में है। उन्होंने यह दिखाया कि यह पूरी तरह अनिवार्य है। हम 3 अध्यादेशों का पालन करें: प्रभु यीशु मसीह के नाम में पानी में डूब का बपतिस्मा, अखमीरी रोटी व दाखरस के प्रभु भोज में हिस्सा लेना और पैरों को धोना। उन्होंने कहा कि इन्हें गलत ढंग से करना मृत्यु है और इन्हें करना ही नहीं भी मृत्यु है। यह न समझते हुए कि मैंने क्या किया, आगे के एक समय तक मैंने कुछ आदमियों को चुन लिया था उस रात, ताकि प्रभु भोज परोसने में मदद कराए। उनको जो आत्मिक प्रभु भोज में विश्वास किया करते थे और उस रात से पहले इसमें अपने जीवन में कभी शामिल नहीं हुए थे। इसी को आप कहते हैं किसी को सीधे सामने मौके पर पहुंचा देना, और मैंने यह अनजाने ही कर दिया था। खुदा के नबी को खड़े होकर प्रचार करते सुनना, फिर पास्टर के द्वारा चुनौती दिए जाना कि आएं और उसे करें। क्या जगह थी वहां होने के लिए? इसके बाद भाई ब्रनम ने मुझे रोटी व दाखरस परोसा। फिर उनकी बारी थी, और कैसे मुझे याद है कि जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने ट्रे के बीचों बीच से नन्हे से प्याले को उठाया, सभा की ओर मुड़कर बोले, मैं दाख के रस में से तब तक नहीं पीऊंगा जब तक पिता के राज्य में प्रवेश ही न कर जाऊं। हालांकि वे यीशु का हवाला दे रहे थे, फिर भी वे अपने जीवन की तस्वीर व सेवकाई को पूरा कर रहे थे। वहां अपने बिस्तर पर लेटे हुए उस क्रिसमस की रात को चौथा आभास मुझे आ टकराया। मैं वे आखिरी व्यक्ति था जिसे हमारे भाई के हाथ से प्रभु भोज प्राप्त हुआ था। चिंतन व जवाबों की खोजबीन की वह लंबी रात अपने अंत पर आ गई। अगले दिन ने मुझे भाई नेविल के आग्रह पर ब्रैनम टैबरनेकल की मंडली को संबोधित करते पाया, जेफरसनविल में। उन्हें वह सब कुछ बताते हुए जो मैं पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं के बारे में जानता था। यह मेरे हिस्से में आ पड़ा था कि पुलपिट पर खड़ा होऊं और इन लोगों को उस नबी की मृत्यु की विस्तृत जानकारी दूं, जिसे यह लोग 32 वर्षों से पास्टर कहा करते थे। उस दोपहर भाई पॉल से मिलने के लिए हवाई अड्डे जाते हुए, जो अपनी माँ, अपनी बहन जोसेफ, भाई बोर्स और भाई जॉर्ज स्मिथ के साथ आ रहे थे, मैं फिर से अंत्येष्टि गृह पर रुक गया। अमारिलो से रवाना होने से पहले भाई बिली ने मुझसे उनके पिता का बालों का विग अपने साथ लाने को कहा था, ताकि भाई ब्रनम के सिर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जो स्वाभाविक था, और उस हिस्से को भी ढक देते जहां मस्तिष्क का ऑपरेशन किया गया था। यह मैं कर चुका था। आवरण को उसकी जगह ठीक लगा दिया गया, और मैं भाई बिली के आने से पहले शव की आखिरी मिनट की जांच कर रहा था। जब मेरे लिए ताबूत खोला गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भाई ब्रनम को पहचानता ही नहीं था। बालों के विग के अपनी जगह पर लगने के बाद वे ऐसे लगते थे जैसे 35 वर्ष के हों, 57 के बजाय। वे मुझे ठीक वैसे ही लगे जैसे ह्यूस्टन की उस तस्वीर में थे जब वह प्रभामंडल प्रकट हुआ था। मैंने श्रीमान कूट से अपनी दिलचस्पी जाहिर की कि भाई ब्रनम को बहुत जवान दिखाई पड़ रहे हैं और भाई बिली यह पसंद नहीं करेंगे। उनका मुंह बहुत अलग को दिखाई पड़ रहा है। उनका वर्ण भी थोड़ा गहरा था उसकी अपेक्षा जितना आपने उन्हें बनाया है। मैंने श्रीमान कूट को बताया। उन्होंने कहा कि वे देखते हैं कि इस बारे में वे क्या कर सकते हैं। भाई बिली पॉल व उसका समूह आ गया। अपनी मां को सुरक्षित डॉक्टर सैम अडायर को देखरेख में सुपुर्द करने के पश्चात हम सीधे अंत्येष्टि गृह पहुंच गए। जब हमने एक साथ शव को देखा, वे मेरी और अविश्वसनीयता से बोले, तुमने मेरे डैडी को क्या कर दिया?
यह वेदना से भरे हुए एक हृदय का वाजिब सवाल था, चेतावनी और निंदा को व्यक्त करते हुए, कुछ ऐसी चीज के लिए जिसके लिए यह सोच गया था कि मैंने किया है। प्रकोप का क्या हाल होता यदि मैं एक खाली ताबूत के साथ जेफरसनविल आया होता। भले कोई मुर्दों में से जी उठे, पर वे विश्वास नहीं करेंगे। मैंने बिली को बताया कि श्रीमान कूट गवाह हैं कि यह उनके पिता का शव है, जैसा मैं अमारिलो से लाया था। अगले दिन बहन होप की माँ श्रीमती ब्रम्बैक ने शव देखा। वे मेरी ओर घूमी और कहा आंसुओं के बीच से, भाई ग्रीन, यह वह बिली है जैसा मैं इन्हें तब जानती थी जब उन्होंने मेरी बेटी से शादी की थी। अब मुझे आभास हुआ कि मैं भाई ब्रनम को बूढ़े आदमी के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि एक जवान आदमी के रूप में। कई लोग थे जो अंदाजे लगाने लगे थे। 29 दिसंबर को हुई अंत्येष्टि सभा भाई नेविल, भाई कॉलिंस, भाई जैक्सन और भाई रडल ने प्रचार किया था। मैंने गानों की अगुवाई की और निधन घोषणा की। उपस्थिति लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि भवन 11 बजे से ही पूरा भर गया था, जबकि सभा 1 बजे तक चालू नहीं हुई थी। सैकड़ों बाहर ही रह गए थे पार्किंग की जगह में। लोगों को ताबूत के पास से गुजरने में 1 घंटा लग गया था। बहन ब्रनम, जो दिमाग की चोट से अभी भी पीड़ित थी, यह निर्णय लेने में अभी भी असमर्थ थी कि उनके पति को जेफरसनविल में गाड़ा जाए या ट्यूसान में। अपने पिता के ताबूत के साथ खड़े हुए भाई बिली पॉल ने वही शब्द दोहराए जो मैंने उन्हें अमारिलो में कहते हुए सुना था। प्रभु ने ही इस सब में से गुजरने में मेरी सहायता की है, पर मैं अब कभी भी उन्हें धरती के हवाले नहीं कर पाऊंगा। मैंने हल्के से उस दुखी बेटे को कंधे से थाम लिया और घुमा कर अलग ले गया। उन्हें भाई बोर्ड्स मिल गए, जिन्होंने उनकी चारों ओर बांह लिपटा ली और बाहर ले गए। बिली ने मुझसे पहले ही यह कहा था कि सुनिश्चित कर लूं कि ताबूत को पूरी तरह बंद कर दिए जाने से पहले बालों का विग हटा दिया जाए। मैंने श्रीमान कूट से कहा एक अंतिम कार्य स्वरूप कि वह बालों का विग हटा दें। यह होते ही मैंने भाई ब्रनम के शव को ताबूत के सामग्री से ढक दिया। ढक्कन बंद कर दिया गया और मेरी ही आंखें थीं जिन्होंने खुदा के नबी का जो शेष रह गया था उसे अंतिम बार देखा था। श्रीमान कूट ने ताबूत को बंद कर दिया और उसे अपने अंत्येष्टि गृह के ऊपरी तल के निजी कमरे में रखवा दिया, बहन ब्रनम के निर्णय की प्रतीक्षा में। तो यह है सत्य उसका जो घटित हुआ था। उन्हें, जैसा कि पूरी दुनिया में अफवाहें फैला दी गई थी, किसी डीप फ्रीजर में नहीं रख दिया गया था। $15,000 के खर्च पर पुनरुत्थान के इंतजार में। मृत्यु में भी ऐसे कुछ लोग थे जो भाई ब्रनम पर संदेह करते थे, उनके परिवार पर भी और उनके विश्वास पात्र अनुयायियों पर, उन सभी दुष्टतापूर्ण तरीकों से जो वे निकाल सकते थे। 4 बजे सभा के पश्चात बाहर कई लोगों का ध्यान गया सूरज के चारों ओर अजीब प्रकार के रंगों के आने और घेरे बनाने पर। मेरे पिता ने मेरा ध्यान उस असामान्य प्रदर्शन की ओर फेरा। फिर टेक्सास में मेरी बहन को फोन करने चले गए, यह पता लगाने के लिए कि क्या यह घटना वहां भी हो रही है। उन्होंने कैलिफोर्निया और दूसरी जगहों पर भी फोन किया। हर जगह उत्तर एक जैसा ही था, वही प्रदर्शन प्रकटीकरण सब जगह दिखाई पड़ रहा था। वे मृत्यु के प्राप्त हुए एक चिन्ह के तले, वे पैदा हुए एक चिन्ह के तले, और अब उनकी अंत्येष्टि सभा के समय भी एक चिन्ह आसमानों में था। समाचार माध्यम ने अपने प्रयास चालू कर दिए भाई ब्रनम की मृत्यु में समाचार के लायक कहानी का खुलासा करने में। सौभाग्य से मुझे बताया गया कि एक टीवी का प्रसारण आने वाला है शाम के 6 बजे, जनता को सूचित करने के लिए कि विलियम ब्रनम के अनुयायी उनके पूर्ण जीवित होने की अपेक्षा में उनके शव को संग्रहित कर रहे हैं बजाय दफनाने के। मैंने भाई बिली पॉल से संपर्क किया इस होने वाले प्रसारण की परेशान करने वाली खबर के साथ, और उन्होंने मुझसे कहा उसे रोकने के लिए, यदि मैं कर सकूं। इस बात की कोई जानकारी न होने के कारण कि कौन सा टीवी स्टेशन यह कर रहा है, मैंने हर एक को फोन करना चालू किया। अंततः उस सही समाचार निर्देशक से संपर्क कर लिया, उस कार्यक्रम के प्रसारण से ठीक 2 मिनट पहले। जल्दी से मैंने उन्हें यही सही तथ्य बताए इस मामले के, यह समझाते हुए कि दफनाने में विलंब बहन ब्रनम की चोट के कारण करना पड़ रहा है।
मैंने उन्हें बताया कि हमें इस डीप फ्रीज में वाली कहानी का कोई भी ज्ञान नहीं था। उस व्यक्ति का मेरा उसे फोन करके बताने के प्रति बड़ा सराहना से भरा हुआ रुख था। वह बोला, रेवरेंड ग्रीन, मैं बहुत सराहना करता हूँ आपके द्वारा मुझे बताए जाने की। मैंने इस कलंक को परिवार पर लाने से नफरत की होती। जैसा कि यह हुआ वह 11 अप्रैल 1966 से पहले नहीं हुआ था। बहन ब्रनम के ठीक हो जाने के बाद जब नबी को अंत्य दफनाया गया। 6 अप्रैल 1966 को भाई ब्रनम के जन्मदिन से शुरू करके भाई बिली पॉल ने जेफरसनविल में 7 टेपों को चलाने के लिए खास सभाएं बुलाई, जिसमें नबी ने प्रचार किया था पर उन्हें बाहर सार्वजनिक किए जाने की अनुमति नहीं दी थी। इस एकीकरण पर यह अफवाहें उड़ने लगी कि भाई ब्रनम चुपचाप अकेले में मरे हुओं में जिंदा हो जाएंगे। एक रात जब मैं कार्यालय में बिली पॉल की मदद कर रहा था, फोन बजा। वह ईस्टर से पहले वाला दिन था। एक आदमी की आवाज ने दूसरी ओर से मुझसे रूखेपन से पूछा, कौन बोल रहा है? उसने पूछा, पेरिग्रीन। मैंने उत्तर दिया। उसने मेरे नाम के पहले शब्द के अक्षर बोले, यह पूछने के लिए कि सही है या नहीं। मैंने उसे सही बताया, यह सोचते हुए कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो वाकई में मुझे जानता है, पर वह मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, जैसे उसे मेरे नाम की साधारण स्पेलिंग भी नहीं मालूम। उसने मुझसे पूछा कि क्या हम खास सभाएं करने जा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया कि हम करने जा रहे हैं। धीरे 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 मुझे यह समझ में आया कि यह परिवार का कोई दोस्त नहीं है। अंततः मैंने पूछा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। यह श्रीमान ब्राउन है, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, लुइसविल से। उसने उत्तर दिया, फिर अचानक ही पूछ बैठा, क्या तुम लोग विलियम ब्रनम के ईस्टर की सुबह पूर्ण जीवित होने की अपेक्षा नहीं कर रहे हो? इस सवाल के रूखेपन ने मुझे थोड़ा हिलाया, पर मैं सावधानी पूर्वक उत्तर दे पाने में सफल रहा। अच्छा श्रीमान, कुछ लोग हो सकते हैं जो ऐसा विश्वास करते हों। आप किस विश्वास से हैं? बैप्टिस्ट, उत्तर आया। क्या आप पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते? मैंने पलटवार किया। क्या आप प्रभु की दूसरी आमद में विश्वास नहीं करते? जी हाँ श्रीमान, उसने माना। अच्छा, वैसे ही हम भी करते हैं, मैंने कहा। उसका अगला सवाल इस तरह बनाया गया था जो मेरे मुंह में शब्द डाले। क्या आप सोचते हैं कि यह सुबह के समय हो सकता है? श्रीमान, मैंने निष्कपटता से कहा, मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा यह जब भी घटित होवे। उसने काम कर दिया था। उसके पास पर्याप्त था मेरे शब्दों को घुमाने के लिए। अगले दिन यूपीआई द्वारा पूरी दुनिया में मेरे हवाले से निम्नलिखित शब्द पहुंचा दिए गए थे। स्वर्गवासी विलियम ब्रनम के कुछ अनुयायियों का यह विश्वास है कि वे ईस्टर की सुबह मरे हुओं में से जी उठेंगे। रेवरेंड पेरिग्रीन ट्यूसान टैबरनेकल के 400 सदस्यों के पास्टर कहते हैं, और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा जब यह घटेगा। ट्यूसान में यूपीआई पाठकों ने नगर के डायरेक्टरी में पेरिग्रीन की खोज निकाला, जिसका पता था राइट्स टाउन रोड व ट्यूसान टैबरनेकल, द डाउनटाउन असेंबली ऑफ गॉड चर्च, 560 एस्टॉन, क्योंकि यह इसी प्रकार से सूचीबद्ध था। सो अब मैं असेंबली ऑफ गॉड का प्रचारक कहा गया था इस स्थानीय लेख में। कुछ लोगों ने जो ट्यूसान में भाई ब्रनम के संदेश के अनुयायी थे, इस लेख को पढ़ा और बहुत नाराज हो गए। फोन पर मुझसे उनके शब्द जोरदार थे कि मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। जेफरसनविल में भी यही असर था। संदेश को मानने वालों में के अगुवे मेरे पास आए और मुझे यह समझाया कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं समाचार पत्र संवाददाताओं से बात करूं, कि जो कुछ भी कहा जाएगा वह आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं थी। मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मेरे कारण बहन ब्रनम व उनके बच्चों पर बदनामी आ पड़ी थी, और तो और भाई ब्रनम की जिंदगी व सेवकाई पर भी। वाकई में मैं जानता था कि वे लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। मैंने उस दोपहर बहन ब्रनम को बताया कि मैं गुमनामी में चले जाना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय इसके कि बदनामी, दुख या चिंताओं का एक पल भी उनके परिवार पर कुछ बोल कर ले जाऊं। उनके दयालु शब्द तसल्ली देने वाले थे। भाई ग्रीन, मुझे आप पर विश्वास है। अगले दिन जाहिर सी बात है समाचार पत्रों को उचित लगा आगे भी और लिखना। वह जी नहीं उठा।
उन्हीं की बनाई पहली कहानी और आत्मा संतुष्टि देने वाली यह अगली कड़ी थी। उसी संवाददाता ने मुझे फिर से फोन करने की कोशिश की कि टिप्पणी करने के लिए, पर मैं उपलब्ध नहीं था। भाई हैरल्ड मैक्लिकटॉक ने फोन का उत्तर दिया और उसे कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। उसने भाई बिली को फोन किया, जिन्होंने उसे यह सूचित किया कि ऐसा कुछ भी सिखाया नहीं गया था। इस पर उस संवाददाता ने भाई बिली पॉल और मेरे बीच एक विवाद पैदा करने की कोशिश की और समाचार कथाओं को पैदा करने की मंशा से, पर उसका यह तुच्छ प्रयास विफल रहा। वह लेख दुष्टता से भरपूर था और बनाए गए झूठों से भरा हुआ था। यह यहाँ तक कहा गया था कि मैं 700 लोगों को कब्रिस्तान में ले गया था, विलियम ब्रनम को मुर्दों में से जिला उठाने के लिए। मेरे दोस्त दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद उन्होंने अपने सिर हिलाए और कहा, पेरीग्रीन पागल हो गया है। सच तो यह है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई ब्रनम को सोमवार को दफनाया जाएगा। जब मैं पिछले मंगलवार ट्यूसान से जेफरसनविल जाने के लिए रवाना हुआ था, किसी और को भी यह नहीं मालूम था, जब तक बहन ब्रनम ने निर्णय नहीं लिया था। जब वे आई थी, वे लोग जो जेफरसनविल में मेरे पास आए थे और मुझसे मेरा मुंह बंद रखने को कहा था, उन्होंने मेरे से थोड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया था प्रेस के साथ अपने अपने साक्षात्कारों में। उनसे पूछा गया कि वे विलियम ब्रनम के विषय में क्या सोचते हैं। उनके जवाब, जो कि सत्य थे, बड़े आसानी से संवाददाताओं द्वारा घुमा दिए गए। उन्होंने कहा, अच्छा, वह तो एक नबी से भी बढ़कर थे। उनका हवाला यह कहते हुए भी दिया गया कि वे विश्वास नहीं करते कि विलियम ब्रनम मुर्दों में से जी उठेगा। तब मैं आश्चर्य करने लगा कि क्या वे वाकई में यह विश्वास नहीं करते थे कि वे होंगे। उन्हें भी अंतर यह आभास हो गया कि इस गिरी हुई ओछी पत्रकारिता के अनुभव के बाद कि मेरी बातों को भी गलत ढंग से पेश किया गया था, जैसे कि अब उनकी पेश की जा रही थी। मैंने उस रिपोर्टर को वह नहीं बताया था जो उसने पेपर में लिखा था, पर मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं वह आखिरी प्रचारक था जिसका खुदा के नबी ने अभिषेक किया था। मैं इसे एक महान सौभाग्य मानता हूँ। मैं ही वह आखिरी व्यक्ति था जिसे उन्होंने एक सार्वजनिक रूप से आए दर्शन में देखा था। मैं वह आखिरी प्रचारक था जिसे उन्होंने प्रचार करते सुना था, और मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे तिमुथियुस जो पौलुस के सुनते हुए प्रचार कर रहा था, या चेलों में से कोई एक जब यीशु उपस्थित रहे हों। वह आसान नहीं था, पर उन्होंने मुझसे वह करने के लिए कहा था, और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि मैं पर्याप्त मर्द था वह कर पाने के लिए। मुझे वह अंतिम व्यक्ति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने प्रभु भोज दिया हो, और वह अंतिम भी जिसने उन्हें परोसा हो। मैं दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, उन लोगों के अलावा जो वहां पर थे जब वह हुई। मैं कार को देखने वाला पहला व्यक्ति था। मैं ही वह पहला व्यक्ति था जिसने उन्हें देखा था जब उन्हें वापस होश आया था, जब मैंने उन्हें चांद में के उस चिन्ह के विषय में बताया था। मैं उन विश्वासियों में पहला था जिसे पता चला कि वे गुजर गए हैं। मैं पहला विश्वासी था जिसने उनके शव को देखा। मैं पहला विश्वासी था जिसने उन्हें सफेद कपड़ों में तैयार देखा था। मुझे ही यह सौभाग्य और जिम्मेदारी मिली थी कि उनके अवशेषों के साथ सफर करूं, घर जाते हुए। क्योंकि क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं होता है, क्रिसमस दूसरी की यादों को मेरे मन में लाता है। जबकि हमारा भाई दुनिया के अनुसार तो मृतिक घोषित हो चुका था, फिर भी उनके साथ एक अभिषिक्त उपस्थिति थी जिसे मैंने महसूस किया था। जैसे कि मैंने पहले कहा था, पर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उन पहलों में से होऊंगा जो उनकी पुनरुत्थानित देह को देखेगा जब मसीह में सोए हुए जी उठेंगे।